नमस्कार साथियों। सेकंड ग्रेड 2024 का एग्जाम बहुत ही पास में है और इस समय सभी के दिमाग में एक चीज चल रही है कि किस प्रकार से कट ऑफ में नंबर लिया जाए, किस प्रकार से सिलेक्शन लिया जाए। तो साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका फाइनल रूप से सिलेक्शन कैसे होगा, किस प्रकार से आप कट ऑफ में अपनी जगह बना पाओगे। पूरा वीडियो देखिएगा, निश्चित तौर पर यह वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का होगा। चलिए साथियों, बिना देर किए करते हैं वीडियो प्रारंभ। साथियों, जो स्ट्रेटजी मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ ये वही है जो मैंने स्वयं ने फॉलो की थी, तो आपको भी ये फॉलो करनी चाहिए। देखिए, फर्स्ट स्टेप है कट ऑफ टारगेट फिक्स करें। जी हाँ साथियों, आपको अपना कट ऑफ टारगेट जो है वो फिक्स करना है। यानी यदि आप बिना दिमाग में कोई गैस किए कि मुझे कितने क्वेश्चन कम से कम सही अटैम्प्ट करने ही करने हैं, यदि आपने ऐसा कोई दिमाग में नहीं सोच रखा है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, देखिए, पेपर के लेवल का कोई पता नहीं है, पेपर सरल भी हो सकता है और हार्ड भी हो सकता है, लेकिन आपको अपने दिमाग में कट ऑफ टारगेट को फिक्स करना होगा। और ये कैसे कर पाओगे? इसके लिए आपको क्या करना है कि पिछले बार का जो पेपर है उस की कट ऑफ को आपको देखना है। देखिए, सबसे पहले आपको अपने सब्जेक्ट और कैटेगरी के हिसाब से पिछली बार का कट ऑफ देखना होगा। मान लीजिए पिछली बार का कट ऑफ 135 था, तो आपको कम से कम 140 या 145 नंबर का टारगेट रखना ही होगा। जी हाँ साथियों, पिछली बार से लगभग 5 से 10 नंबर ज़्यादा ही आपका जो है वो टारगेट होना ही चाहिए। अब आप कहोगे कि सर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पिछली बार की कट ऑफ गई उससे कट ऑफ ज़्यादा भी हो सकती है या कम भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है साथियों, लेकिन आपके दिमाग में एक निश्चित आइडिया होना चाहिए, क्योंकि बिना आप कोई रणनीति बनाए अगर सीधे पढ़े ही पढ़े जा रहे हो तो निश्चित तौर पर आपको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लो पिछली बार कट ऑफ जैसे ओबीसी की 360 गई है। इधर देखिएगा, यदि ओबीसी की मान लो पिछली बार 360 कट ऑफ गई है, किसी भी सब्जेक्ट में आप अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से देख लीजिएगा। यदि आपने इस बार 370 नंबर की तैयारी की है तो एक आप अच्छी स्थिति में हो, और यदि आप 370 लाने में भी इस समय असहज महसूस कर रहे हो तो निश्चित तौर पर आपको बड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब हो सकता है कि इस बार पेपर हार्ड बन जाए तो कट ऑफ 350 रह जाए या कट ऑफ ओबीसी की 340 रह जाए, तो ये पेपर पर डिपेंड करेगा, लेकिन आपको कम से कम पिछली कट ऑफ से 10 नंबर ज़्यादा की तैयारी तो करनी ही होगी। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट सेकंड स्टेप की बात कर ले तो सेकंड स्टेप है आपके सामने साथियों, स्ट्रॉन्ग और वीक एरिया बैलेंस। जी हाँ साथियों, आपको अपना स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों एरिया को बैलेंस करना होगा, दोनों को पढ़ना होगा। आप किसी को भी स्किप नहीं कर सकते। कई छात्र सिर्फ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं और वीक सब्जेक्ट्स को छोड़ देते हैं, जिससे नंबर कट जाते हैं। आपको 70% समय स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को देना है ताकि वहाँ फुल स्कोर ला सकें, और 30% समय वीक टॉपिक्स को देना है ताकि वहाँ भी मिनिमम मार्क्स मिल जाएं। जी हाँ साथियों, यानी हो सकता है कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है राजस्थान जीके आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो आपको अब 70% जो टाइम है अपनी पढ़ाई का वो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर देना है। जो भी आपकी मजबूत है, चाहे सब्जेक्ट में जो जो टॉपिक्स आपके मजबूत हैं उनमें 70% टाइम दीजिए, लेकिन जो वीक पॉइंट हैं उन पर भी 30% टाइम दीजिए। उनके भी MCQ निकालिए, उनके भी PYQ क्वेश्चनों को देखिए। अगर आप ये करते हो तो निश्चित तौर पर आपका जो तैयारी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। स्टेप नंबर 3, हाई वेटेज टॉपिक्स पहले करें। जी हाँ साथियों, मैंने पिछले वीडियो में भी इस पर बात की थी। तो आपको क्या करना है कि हाई वेटेज जो टॉपिक्स हैं उनको पहले कर लेना है। हर साल कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बार बार आते हैं और ज़्यादा नंबर दिलाते हैं, जैसे राजस्थान जीके, करंट अफेयर्स और आपके सब्जेक्ट्स के हाई वेटेज चैप्टर्स। यानी जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें हाई वेटेज चैप्टर्स जो ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से आ रहे हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वो आपको ज़्यादा पढ़ने हैं, पहले पढ़ने हैं। यदि वो आप पढ़ लेते हो, उसका रिवीजन कर लेते हो, तो आपको फिर दूसरी तरफ देखना है। इनको पहले रिवीजन करें और बार बार टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस करें। बात करते हैं अब स्टेप नंबर 4 की। तो देखिए, स्टेप नंबर 4 है नेगेटिव मार्किंग से बचें। इसके ऊपर मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको भी आप देख सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जा सकता है। यहाँ पर मैं बात करूँगा कि कट ऑफ पार करने के लिए सिर्फ ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं बल्कि सही अटैम्प्ट ज़रूरी है। आपको सिर्फ ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करना है कि आप कट ऑफ तक पहुँचना है, तो आप ज़्यादा ही अटैम्प्ट करें। जैसे मान लो जीके वाला जो पेपर है, फर्स्ट पेपर, उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और आप ज़्यादा अटैम्प्ट के चक्कर में 80-85 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट कराते हो, तो वह आपके ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे और आप दौड़ से बाहर हो जाओगे। इसलिए आपको तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान
रखना है। साथियों, ब्लाइंड गैस बिल्कुल मत करो। आप केवल अंधे होकर ही गैस लगाए जा रहे हो और उस गैस के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो और आपके नेगेटिव ज़्यादा हो जाते हैं, इसी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अगर आपको 100% श्योर जो सिलेक्शन चाहिए तो आपको ये नेगेटिव मार्किंग से बचना है। अगर 100% श्योर नहीं है तो ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करें। जी हाँ साथियों, ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक क्या होती है, देखिए अगर आप कमेंट करेंगे तो इस पर मैं पर्टिकुलर वीडियो ले आऊँगा, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ शॉर्ट में। यदि किसी जैसे मान लो ऑप्शन है A B C D और इनमें से आपको ये लगता है कि A तो हो ही नहीं सकता और C भी इसका ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल ये दो तो हो ही नहीं सकते, तो ये दो को आपने एलिमिनेट कर दिया है। अब आपके पास दो बचे हैं B और D। अब इन दो B और D इन दो ऑप्शनों में आप गैस कर सकते हो, तो यहाँ तक जो है आपके नेगेटिव होने की संभावनाएं बहुत कम होगी। इस प्रकार से एलिमिनेट करें और सही आंसर तक पहुँचें। ठीक है, तो आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। और लास्ट हमारा आज का 5वां स्टेप है, वो है फाइनल 5 डेज में स्मार्ट रिवीजन। जी हाँ साथियों, अंतिम जो 5 दिन बच जाते हैं तब आपको स्मार्ट रिवीजन करना है और उसके लिए मैं लास्ट के जो 5 दिन बचेंगे तो आपको एक स्पेशल क्लास लेकर आऊँगा कि स्मार्ट रिवीजन किस प्रकार से किया जाता है। देखो, पेपर से पहले के आखिरी 5 दिन सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए रखें। हालांकि मैं कहता हूं कि अभी से ही आप केवल रिवीजन और मॉक टेस्ट दें, 5 दिन का इंतजार ना करें, अभी से ही केवल रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देना है। 5 दिन की स्ट्रेटेजी क्या होती है उसके लिए अलग से वीडियो आएगा। हर दिन एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दें, फिर उसी दिन अपनी गलतियों को नोट करें और अगले दिन उन्हें दोहराएँ। ठीक है, इससे एक्यूरेसी बढ़ेगी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो ये 5 स्टेप यदि आप फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर फाइनल कट ऑफ में आपकी जगह श्योर है, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, किसी भी सब्जेक्ट में कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कीजिए, आपका पूरा मार्गदर्शन का प्रयास किया जाएगा। वीडियो पसंद आया तो उसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को हाइप अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।